चैप्टर 1 देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स। यदि कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अगर यूनिफॉर्मली चार्ज, एक पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इनफाइनाइट समझिएगा, बहुत दूर तक है ये, इसका मतलब। यहां पर इस फिगर को ध्यान से देखते रहिएगा। हम चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके किसी P पॉइंट पे, जो किसी R डिस्टेंस पे इससे रखा हुआ है, इस इनफाइनाइट शीट से, प्लेन शीट है, और क्योंकि इनफाइनाइट है और इसमें हमने कहा कि यूनिफॉर्म सरफेस इसकी चार्ज डेंसिटी है, जो हमने कहा सिग्मा है। अब यहां से सिमेट्री आपको दिख रही होगी कि जो दोनों साइड हैं, दोनों साइड इसमें बन रहे हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, ये इक्विडिस्टेंट है इस प्लेन से। तो अगर कोई आप P पॉइंट ले लें, कोई P डैश पॉइंट ले लें, जैसे हमने यहां पर एक P पॉइंट ले लिया और यहां पर आपने P डैश कोई पॉइंट ले लिया, तो ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे इसके कारण, सिमेट्री के कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन दोनों ही पॉइंट पे, वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के। यानी कि अगर मैं इसको प्लेन कहूं तो यहां होगी और इस साइड ये यहां होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी, यानी कि वो अपोजिट होगी। यदि जो चार्ज है उस प्लेन पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उस हिसाब से डायरेक्शन इस फील्ड का या बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा या इस तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ये इस तरफ है, अगर नेगेटिव होता तो ये इस तरफ होता, ऐसे होता। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये वाला जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A ले रहे हैं, यहां से यहां तक A हो गया इसका सरफेस, और इक्वल लेंथ ले रहे हैं दोनों ही साइड में, यहां भी L और यहां भी L ले रहे हैं, दोनों का इक्वल लेंथ है। तो जो चार्ज हो जाएगा इस क्लोज्ड सर्कल द्वारा, वो होगा Q इक्वल टू सिग्मा A। जो सिग्मा होता है यूनिफॉर्म, जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वो Q बाय A होती है। तो इससे हमने चार्ज निकाल लिया, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A, ये आपका हो गया, क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको हमने सिग्मा माना है। अब जो फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस एरिया के कारण होगा, जो सिलेंडर होगा, ये फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, ये हम समझते हैं, E dA और cos 90, क्योंकि E और dA जो एरिया है इसका और E है, जो E है और जो एरिया है dA, इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो है 90 डिग्री, वो एंगल, ये E है और ये आपका एरिया है। अब cos 90 डिग्री, क्योंकि ये dA है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा ना, इसीलिए जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो कर्व सरफेस है E और dA कर्व सरफेस के लिए हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इसलिए 90 डिग्री है। ये मत समझिएगा कि D और E यहाँ पर दोनों एंगल जीरो बना रहे हैं, मैं आपको उसका रीजन दे रहा हूं कि जो कर्व सरफेस लिया हमने, ये कर्व सरफेस लिया है, इस कारण से जो E इलेक्ट्रिक फील्ड और जो dA है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए 90 डिग्री। अब जो फ्लक्स होगा, जो सरफेस एरिया A के कारण होगा एंड पे, इसका अभी हमने क्या किया, इसे दिखाता हूं आपको। हमने इसका निकाला अभी कर्व्ड का, अब हम इन दोनों का निकाल रहे हैं, ये दोनों का। इसके लिए आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर E है और ये dA है, तो ये E है, ये dA, मैं इस dA की बात कर रहा था। एक छोटा पार्ट अगर हम लेते हैं तो 190 डिग्री आपको मिलता है, यहां पर जो आपको है E और dA के बीच में एंगल जीरो मिलेगा। तो हम जो ये L लिया, क्योंकि यहां पर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया लिंक का लिया, अब यहां पर P लिया, P जो है आपका इस पॉइंट P पे E डॉट dA, E dA cos 0 आपका 1 होता है, तो E dA यानी कि कंप्लीट E, और साथ में E बाहर आ जाएगा, एक कंप्लीट एरिया आ जाएगा, इसका dA जो होगा वो कंप्लीट एरिया हो जाएगा। एरिया A जो है आपका, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ध्यान रखिएगा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से जो फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा, सरफेस एरिया P डैश पे आ जाइए। अब इस P के बारे में बात हो गई, अब P डैश पे जरा आ जाइए,
ये P या ये P' को भी इसमें मान लीजिए, वो भी आपका EA होगा। तो जो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसके कारण और जो कर्व सरफेस है उसके कारण, तीनों को जोड़ दीजिए, 0 EA प्लस EA यानी कि 2EA हो गया। यानी कि गॉस लॉ से क्या मिलता है, फाई इक्वल टू 2EA। ये किसके बराबर है, Q बाय एप्सिलॉन, है ना, Q बाय एप्सिलॉन के बराबर होता है फाई। तो इससे क्या मिला हमें, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भी हमने कहा था सिग्मा होता है Q बाय A, और हमने Q को, पूरे चार्ज को हमने सिग्मा A लिया था, तो Q क्या आ गया, सिग्मा A। इसकी जगह आप जो Q था इसकी जगह हमने सिग्मा A रख दिया, तो इससे हमें क्या मिला, एरिया कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये जो इक्वेशन बनी, ये आपको बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, ये इंडिपेंडेंट है जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का उस प्लेन से, आपने देखा कहीं भी नहीं आया हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो E वेक्टर फॉर्म में करें, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, यहाँ पर एन कैप लगाना पड़ेगा। एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल है प्लेन के, और जो अवे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है इससे। यदि जो चार्ज है इस प्लेन पे नेगेटिव हो तब क्या होगा, तो जो E होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन की तरफ होगी और परपेंडिकुलर होगी उससे। तो जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये यूज करते हैं हम ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सके या डायरेक्शन निकाल सके इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्लेन के बीच में जिनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो। तो दो पैरेलल प्लेन्स, ये S1 है, ये S2 है। एक की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 है, दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। तो E1 और E2 ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कहां से आएगी, जो इनके बीच में जो चार्ज है, मतलब इनमें खुद में जो चार्ज है उसके कारण। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। इसी तरीके से ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, E1 E2। तो देखिएगा इसमें जो EP बन रहा है, EP यानी ये वाली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश की जाए तो ये E1 इस तरफ है, ये E2 इस तरफ है, दोनों को जोड़ दीजिए, E1 प्लस E2। E2 ये हमारे पास सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन, ये सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन, यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन। इस Q पॉइंट पे निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, ये आपका अगेन E1 है, ये E2 है, E1 E2 को जोड़ दीजिए, फिर से यही आ जाएगा। लेकिन यहां पर S2 ये अगर S2 और S1 है, तो जो पहला आ रहा है EP, ये आपका S2 से S1 डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में है। दूसरा ये S1 से S2 डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। और अगर बीच में आप आए R पे, इन दोनों के बीच में, तब क्या होगा, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। E1 प्लस E2 करिए, एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो बस यहाँ पर साइन आपका नेगेटिव करना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन 0। ये भी आपका S1 S2 डायरेक्शन में ही रहेगा। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज आपको Q दिया हुआ है, इसको अटैच किया गया एक एंड पे थ्रेड से, और जो दूसरा एंड है थ्रेड का उसको एक बड़े लार्ज वर्टिकली पॉजिटिव चार्ज प्लेट के साथ, ये वर्टिकली बहुत लंबी प्लेट है, वर्टिकल है, सीधी है, और चार्ज प्लेट है जिसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। आपको एंगल निकालना है कि जो ये थ्रेड बना रहा है इस प्लेट से इक्विलिब्रियम पे। तो पहली चीज हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है या चार्ज प्लेन है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब जो फोर्स काम कर रहा है इस चार्ज पे जो हमने यहां पर रखा हुआ है, उसके क्या क्या कंपोनेंट बनेंगे पहले ये समझिए। एक तो ये टेंशन के कारण यहाँ T cos थीटा बनेगा, ये mg लगेगा, यहां पर आपका T sin थीटा हो जाएगा। ये हमने केवल टेंशन के बना लिए, लेकिन ये जो इस पे, क्योंकि इस पे एक चार्ज लग रहा है, वो इस तरफ की तरफ लगेगा, वो Q इंटू ई, फोर्स F QE, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय Q होता है, चार्ज होता है, तो F इक्वल टू QE आ गया। अब दोनों को जरा डिवाइड कर लीजिए, tan थीटा आपका QE बाय mg आ जाएगा। आप चाहे तो उस E की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन रख दीजिए, ये आ जाएगा। तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके पास एक पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज एक पतला, मतलब उसकी जो मोटाई होगी पतली होगी, एक स्फेरिकल शेल है,
उसके कारण क्या होगी? तो मानिए कि जो सिग्मा है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस स्फेरिकल शेल पे जिसका रेडियस r है, जो आप यहां फिगर में देख पा रहे हैं। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? तो हमारे पास हमको पता है कि सिग्मा होता है Q बाय A, तो Q क्या होगा? सिग्मा इंटू A क्या होता है? क्योंकि हम स्फेयर की बात कर रहे हैं तो जो सरफेस एरिया है 4πr², वो सिग्मा इंटू 4πr² हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रोड्यूस हुई इस स्फेरिकल शेल द्वारा वो रेडियल हुई, यानी कि इस डायरेक्शन में हुई, ई डायरेक्शन में। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए, एक तो इसके अंदर और एक इसके बाहर, एक इसके अंदर एक इसके बाहर। इससे पहले जानना जरूरी है कि ये आपका ये गॉसियन सरफेस है, ये आपका स्फेरिकल शेल है। यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R, यहां से यहां की दूरी R', और ये मान लीजिए यहां पर कोई एक हम पॉइंट लेंगे, अभी इसको बनाते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली जा रही है और ये इसका स्मॉल एरिया है, छोटा एक एरिया लिया हमने, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई पॉइंट है जो शेल के अंदर है, तो एक गॉसियन हमने स्फेरिकल सरफेस लिया रेडियस जिसका R' है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो R' है इस जगह पे, तो कॉन्सेंट्रिक है इस शेल से, यानी कि एक इस तरीके से है, दूसरा इस तरीके से है, यहां से यहां तक R' है इसकी दूरी है। तो क्योंकि चार्ज जो अंदर है, इनक्लोज है इस सरफेस द्वारा, वो जीरो होगा, क्योंकि गॉस लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो E डॉट डी ए ये जीरो होता है, क्योंकि चार्ज जीरो है इसमें। तो Q बाय एप्सिलॉन यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर जीरो होगी। अब जो पॉइंट बाहर है, अगर इस स्फेरिकल शेल के बाहर पॉइंट है तब क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ निकालनी है तो एक गॉसियन सरफेस आप लीजिए, एक R जो कैपिटल R से बड़ा है, मतलब ये आपका मान लीजिए R है, स्फीयर है, और ये आपका R है जो बाहर की तरफ है। तो गॉस लॉ से जो फ्लक्स होगा इसमें E डॉट डी ए वो होगा Q बाय एप्सिलॉन, ये हमें क्लियर है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अगर ये एक एरिया ले, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी ए है दोनों एक ही इसमें है डायरेक्शन में, तो इनके एंगल होंगे बीच में जीरो। E डॉट डी ए यानी कि E डी ए कॉस जीरो Q बाय एप्सिलॉन। अब E बाहर ले लीजिए, कॉस जीरो तो 1 होता ही है, डी ए क्या होगा? इस पूरे का सरफेस एरिया, यानी 4πr², इसमें R ले रहे हैं, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला 4πr², ये Q बाय एप्सिलॉन के बराबर कर दीजिए, एप्सिलॉन जीरो, दोनों एक डायरेक्शन में है। तो E क्या हो गया? 1/4πε Q बाय R²। ओके, ये आपका आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सरफेस कोई शेल है जिसमें एक तो ये R डिस्टेंस पे आ गया, लेकिन अगर आप सरफेस पे मानने लगे तो ये R और ये कैपिटल R बराबर हो जाएंगे, स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे। तो इस स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R रख दीजिए, ये दोनों आपके बराबर हो गए, यानी कि आप स्मॉल r कैपिटल बराबर हो गए। तो इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर स्फीयर के, जो उसका पूरा चार्ज है शेल पे, इसको हम समझ सकते हैं कि वो सेंटर पे रखा हुआ है। अब हमारे पास एक और इक्वेशन भी बनती है कि सिग्मा हमारे पास क्या होता है? Q बाय ए, और ये क्या है? 4πr², क्योंकि स्फीयर की बात हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? Q की जगह 4πr² इंटू सिग्मा लिख सकते हैं, इसको हम लिख दे यहां पर इसकी जगह पे, है ना, 1/4πε 4πr² सिग्मा बाय R²। जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी आपकी, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन कैपिटल R² बाय स्मॉल r², राइट, ये चीज इसमें बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। अब ये एक फिगर है आपका, ये बताता है किस तरीके से वेरिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेंटर से डिस्टेंस बन रहा है बाहर, मतलब जब आप बाहर की तरफ जाएंगे, एक स्फेरिकल शेल से बाहर की तरफ जब जाएंगे तब क्या हो रहा है? अंदर तो जीरो है, E इक्वल टू जीरो, और जो मैग्नीट्यूड है E की वो मैक्सिमम हो जाएगी सरफेस पे, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी 1/r² के हिसाब से। इन तीनों से ये पता चल रहा है, उसको डायग्रामेटिकली भी बना सकते हैं, ग्राफिकली भी बना सकते हैं। यहां तक तो ये जीरो रहेगी, लेकिन जैसे आप जाएंगे, जैसे आप डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर से, तो ये कम होने लगेगी, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगी जब R यानी कि आप इस जगह पे होंगे। मगर अगर ये स्फीयर है हमारा, इस जगह पे मैक्सिमम है, यहाँ जीरो है, जब बाहर जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियली मतलब 1/r² के हिसाब से
डिक्रीज करेगी, एक्सपोनेंशियली नहीं, 1/r² के हिसाब से। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके कारण क्या होगा, लीजिए कि रो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है किसी चार्ज स्फीयर की जिसका रेडियस r है। ये आपके पास एक स्फीयर है, तो जो चार्ज इसके अंदर होगा, हम जानते हैं कि रो होता है Q/A अगेन, Q/A होता है। अब इसमें जो A आप लेंगे वो A नहीं लेंगे, वो V लेंगे, मतलब वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3πr3, है ना। ये रो होगा Q/A, तो Q निकालना है तो रो को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q आपका 4/3πr3 रो आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये स्फीयर के कारण वो रेडियल होगी, रेडियस के तरफ बढ़ेगी। तो हम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड, मतलब इसके अंदर और इसके बाहर। तो इस तरीके से कुछ ये फिगर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि गॉसियन सरफेस है जो सरफेस के जो सरफेस या स्फीयर के अंदर है, एक गॉसियन स्फीयर जो बाहर है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका जब r है तो ये इसके अंदर है, जब ये r है तो बाहर है, और ये जो बाहर है इसमें हमने छोटा सा एरिया लिया dA, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका एक्चुअल रेडियस है यहां से यहां तक, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो अगर एक पॉइंट ले जो बाहर है, स्फीयर से बाहर है, तब क्या करेंगे। तो इसके लिए आप एक इमेजिनरी या फिर पहले करते हैं, काम करते हैं जो इनसाइड है। तो हमारे पास एक स्फीयर है, उसके अंदर है, तो आप एक इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका r' इसका रेडियस है, जहां पर r' जो है वो कम है इस कैपिटल R से, जो कॉन्सेंट्रिक है इस स्फीयर से। तो अगर हम अंदर निकालने चाहते हैं तो Q' क्या आएगा, अगर मैं इस Q' कहूं, क्योंकि हमको r' लेना है इसलिए Q' कहा गया। Q' क्या होगा, 4/3πr3 इंटू रो, और r' आएगा इसमें क्योंकि अंदर की बात हो रही है। रो अभी हमने देखा था क्या था, रो क्या था, Q/4/3πr3, वो यहां पर रख दीजिए आप, ठीक, जो कैंसिल आउट होता है कर दीजिए। तो Q' होगा Q इंटू r'3/r3। अब जो फ्लक्स होगा इसके साथ E इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, वो Q'/ε, क्योंकि Q' की बात हो रही है, r' के हिसाब से अंदर की तरफ बात हो रही है। अब E बाहर आ जाएगा, dA जो होता है, हम इस स्फीयर का भी जो सरफेस एरिया होता है 4πr, अब क्योंकि गॉसियन सरफेस यहां से यहां तक लिया है तो 4πr'² आ जाएगा। तो ये आपका Q'/ε 4πr², ये आपने ले लिया। अब हमारे पास एक और इक्वेशन हुआ करती थी जिससे हम Q' को भी वैल्यू दे सकते हैं, जो हमारे पास r' और कैपिटल R के सीक्वेंस में आएगी, तो वो हम यहां पर रख सकते हैं 1.1। अगर मैं आपको इस इक्वेशन से ले जाऊं, इस वाले को लीजिए, Q क्या है, Q' क्या है, Q r'3/r3, तो इसी को हमने यहां रख दिया, Q' की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया, है ना, ये रख लिया हमने। तो E का क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले आइए, तो आपका जो कैंसिल आउट होना है कर दीजिए, बाद में आपका Q/4πε 0, वैसे कुछ इसमें केवल r' का कैंसिलेशन हो रहा है, तो r' आ गया जो अंदर का रेडियस है, और ये r³ बाहर का आ गया, ये चीज आपकी आ गई। तो अंदर की बात करें तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस r' से, यानी कि जो अंदर का रेडियस है। अगर आप इसमें Q की वैल्यू रख दे जो हम इस इक्वेशन से लाए थे, आप देखिए, अब मैं ले जाता हूं आपको ये वाली, ये रख दे, तो इसको और थोड़ा सा हम और कम कर सकते हैं, इसमें एक वैल्यू को हम रो बना सकते हैं, तो E हो जाएगा रो r' 3/ε, ये r' यानी कि अंदर की बात हो रही है स्फीयर के। अगर आपका पॉइंट बाहर है, स्फीयर के बाहर है, तब क्या होगा, यानी कि ये आपका स्फीयर है, अब हम ये बाहर की तरफ ले रहे हैं, मतलब यहाँ इस P, कोई हमारा एक यहाँ पर पॉइंट है, तो ये जो R बन रहा है ये इस अंदर से बाहर, मतलब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो जो सेंटर है दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं, चार्ज जो इसके बीच अंदर होगा वो Q है। तो गॉसियन लॉ के हिसाब से E डॉट dA इक्वल टू Q/ε, E dA, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA 4πr² होता है, ये सीधा E इक्वल टू 1/4πε Q/r² आ जाएगा। इस R के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब सीधा है कि जो पॉइंट बाहर है स्फीयर के, जो पूरा का पूरा चार्ज है स्फीयर का, उसको आप मान सकते हैं कि वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और कोई भी पॉइंट जो बाहर है वो आपका E वेरी करेगा r² के हिसाब से, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली r² के हिसाब से। हाँ, ये जरूर है, आप Q को 4/3πr³ रो रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी होती है।
इसको यहाँ रख सकते हैं क्यू की जगह, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल आर क्यू रो 3r², आर बाहर वाला रेडियस है, बाय एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डिस्टेंस r के हिसाब से जब सेंटर से लेते हैं बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे स्फीयर के वो मैक्सिमम होती है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r² से दी जाती है। यहाँ तो ये वेरी कर रहा है, जब अंदर में रहेंगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद ये 1/r² के हिसाब से कम होने लगेगी। समराइज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में मास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो मासेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपस में एक दूसरे को खींचने के या इलेक्ट्रिक फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के, इसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये किसी भी पार्टिकल की, कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, मैटर ले लीजिए, उसकी अंदर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो फोर्स काम कर रहा है इन दोनों दो लाइक चार्जेस के बीच में, यानी प्लस और माइनस के बीच में, वो रिपल्सिव होता है, और प्लस माइनस के बीच में काम करेगा तो ये आपको ये अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ऐसा यूनिट जो चार्ज की है वो कूलम है। क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है जितने भी चार्जेस हैं जो आपको मिल रहे हैं नेचर में, वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं फंडामेंटल चार्ज के, जैसे Q = NE। E इसमें फंडामेंटल यूनिट है चार्ज की। जो कंजर्वेशन है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का, कोई भी प्रोसेस हो, जो एल्जेब्रिक सम होगा, जोड़ अगर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ले लेंगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से कूलम लॉ की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके रेडियस के स्क्वायर से, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो K बनेगा, K आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसमें Q1 Q2 जो है आपका ग्रेटर देन 0 है। तो रिपल्शन होगा दो चार्जेस के बीच में। अगर इसको एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं कि रिपल्शन होगा दो चार्जेस के बीच में यदि Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0 है। अगर Q1 × Q2 आपके लेस देन 0 है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है चार्जेस के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो फोर्स काम कर रहा है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई सिस्टम है जहां पर चार्जेस बहुत सारे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या इंटेंसिटी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E होता है F/Q। E इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। जो SI यूनिट है E की वो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अगर R1 R2 Rn ये पोजीशन वेक्टर है अलग अलग चार्जेस के Q1 से लेकर Qn तक, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर के R जिसका R है वो क्या होगी, E = K सिग्मा J1 to N, अलग अलग चार्जेस और अलग अलग R की बात हो रही है, Qj अलग अलग चार्ज 1 से लेकर N तक, R - Rj इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब है और ये R - Rj। इलेक्ट्रिक डायपोल ये सिस्टम है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो सेपरेट है फाइनाइट डिस्टेंस से, इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी कि एक प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज किसी सेपरेट डिस्टेंस पे है, इसको हम डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से दिया जाता है, वो 2 × A जो इसके बीच में दूरी है इंटू Q। P इसमें जो डायरेक्शन है P का वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की हो रही है एक्सिस पे, डायपोल के एक्सिस पे, वो होगी 2kp/z³ और ये P इसका यूनिट वेक्टर है जब Z बहुत बड़ा हो A से। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन पे या इक्वेटर पे डायपोल के वो होगा EY, अगर कहें तो kp/y³, P इसमें Y जो होगा वो A से बहुत बड़ा होगा, तभी अब ये y³ आएगा, नहीं तो y+a आता है, यहाँ z+a आता है ना। जो टॉर्क काम कर रहा है डायपोल, अगर आपने रखा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी थीटा पे, तो टॉर्क बनेगा आपका P × E, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो PE sin थीटा बनेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी सरफेस एरिया या सरफेस ऑफ एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले, उसका सरफेस एरिया के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या बनेगा। अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फाई बनेगा आपका E.A, तो E एक cos थीटा होता है।
थीटा एंगल है ई और ए के बीच में, ई और ए वेक्टर के बीच में। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम होती है, वोल्ट मीटर। इसी तरीके से गॉस लॉ अगर देखें, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होता है क्लोज सरफेस के हिसाब से, तो 5 होगा इंटीग्रेशन, ये एस है इस क्लोज सरफेस का के लिए पूरा लेंगे, ई डॉट डी। ये सिग्मा क्यू जो चार्जेस है उसका एडिशन बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू ये नेट चार्ज है जो सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई अगर बहुत लंबा सा इस तरीके से चार्ज वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 1 बाय आर, आर कैप। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस किसी भी पॉइंट पे जो निकाल रहे हैं उससे, आर ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ये दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कोई एक इनफाइनाइट प्लेन है, कोई एक ऐसा प्लेन है ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो वो ई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए, शेल है मतलब अंदर से खोखला है, अंदर तो 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे बाहर की तरफ ले तो ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें आप और भी वेरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि क्यू को आप जो वैल्यू है हमने इसको थ्योरी में देखा है, इसको आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। आर इसमें रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो दूरी है, किस दूरी पे आप ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अगर आप लें, आर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ये पूरा भरा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आती है। ये एक संख्या है, मतलब एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, दोनों ही एक है। और अगर बाहर की तरफ जाए तो ये एक्सप्रेशन बनता है इसमें, ये दो एक्सप्रेशन है अलग अलग। क्यू इसमें जो है वो टोटल चार्ज है जो स्फीयर पे है। तो ये बात की हमने इस डिस्कशन की इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।